इमोशन स्टार के मतलब खेसारी लाल यादव। अब तू सतावल छोड़ना। समस्या के मतलब मनीष कश्यप। अब तू सतावल छोड़ना। एक बिहारी 100 पे भारी, नाम है खेसारी। दिल के दुखावल छोड़ दो। चौंक गए होंगे आप। इमोशन का मतलब खेसारी लाल, समस्या के मतलब मनीष कश्यप। लेकिन छोटू तबाही का हो गया तबीयत खराब। अब क्यों हुआ खराब, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और सही में दोस्तों मेरा एकदम बिल्कुल तबीयत खराब है। मैं देखिए, मैं कोई बातचीत झूठ सच नहीं बोलता। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया था। तो कुछ दर्शक लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या हुआ है कि तबाही भैया का वीडियो नहीं आ रहा है। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। अब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं आके भोंकार पार के मनीष कश्यप की तरह रोते रहूँ कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे चंदा दे दो, मुझे पैसा दे दो ना। तबाही रोने वाला मर्द नहीं है। मनीष कश्यप की तरह झूठ बोलने वाला मर्द नहीं है। अब मनीष कश्यप ने झूठ सच बोलते रहे हम कि बीमार हो गए थे, पूरा ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, अब तो हम बच पे नहीं करेंगे। नहीं, मतलब वही खेसारी भैया का गाना सुनने के बाद इतना एकदम अचानक से मेरा तबीयत खराब हो गया। और फिर गाना पूरा अंतिम तक सुना हमने बहुत बार, तो वही गाना मुझे दवा के रूप में काम आया भैया। अब तू सतावल छोड़ना। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा होता नहीं है। अब मनीष कश्यप की तरह बेहुदा मुद्दा हमारे पास थोड़ी ना है। अब तपियल छोड़ दे हनी, जिंदगी जियल छोड़ दे हनी। वाह वाह वाह, क्या बात है। मानना तो पड़ेगा भैया, खेसारी लाल यादव अपना ट्रेंडिंग स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, इमोशन स्टार हैं, जुबली स्टार है। इनको जितना भी स्टार से नाम कम तुलना किया जाए कम नहीं पड़ेगा। खुश बड़ू बेवफाई में, दिहलू जहरिया दवाई में। इसलिए इमोशन का मतलब खेसारी लाल। हमारा से रोटी अब तक टूटत नहीं खे हो। एंटरटेनमेंट का मतलब खेसारी लाल, सिंगिंग का मतलब खेसारी लाल, एक्टर का मतलब खेसारी लाल यादव। जो हर एक आकार को अपने आकार में लोगों को ढाल दे, उसी को सुपरस्टार कहते हैं। वाह क्या मजा आ गया। ये जो गाना का लाइन है, अब तो सतावल छोड़ दा, ये गाना सुनने के बाद ये लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसे लोगों को फील देगा जो कभी कभी सैड रहते हैं। हालांकि इस गाना सुनने के बाद मैं तो भैया बीमार पड़ गया था। देख सकते हैं कि तस्वीर सामने चल रहा है, क्योंकि मैं झूठ सच बोलता नहीं हूँ। मनीष कश्यप थोड़ा ना है कि झूठ सच बोल के पूरा एकदम नटवर लाल बन जाए। नहीं, जो फैक्ट बात होती है उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। खेसारी लाल यादव का ये गाना सुनने के बाद रियल इमोशन मुझे लगा। ये गाना मुझे लगा कि क्या एक गाना है, क्या लाइन है, क्या गाने में दर्द है। खेसारी लाल यादव क्या समझ के इस गाने को गाए हैं, किसके लिए गाए हैं, अपने ऑडियंस के लिए तो गाए ही गाए हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये मालूम नहीं है। हालांकि हम तो प्यार मोहब्बत करते नहीं हैं किसी से, लेकिन ये गाना सुनने के बाद बिल्कुल हम गहरा मंथन में चले गए। और इतना जोर से भैया बीमार पड़े थे कि मत पूछिए। स्क्रीन पर आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, लोग पूछेंगे, कुछ हमारे भाई लोग, कि भैया आपका इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। तो कुछ अभी तबीयत अच्छा नहीं चल रहा है, सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। तबीयत अच्छा नहीं चल रहा था तो मैं सोचा कि दर्शक से बात किया जाए। और तबीयत कैसे ठीक हुआ है ये आज गाना सुनने के बाद, मैंने कल ही सब लोग गाना सुन रहे हैं, लेकिन ये गाना सुनने के बाद तबीयत बिल्कुल अच्छा हो गया। अब बात करते हैं कि भाई लेखनी का जवाब तो नहीं है कृष्णा बेदर्दी जी का। कृष्णा बेदर्दी जी बेदर्दी हैं, बेदर्दी शॉर्ट में ही गाना लिखते हैं। क्या सुपर उन्होंने गाने को बनाया है, और खेसारी यादव जी क्या एक्टिंग उसमें किए हैं। एक एल्बम में ही लगता है कि पूरा फिल्म को दिखा दिया उन्होंने। तो धन्यवाद के पात्र तो खेसारी यादव हैं ही। अब आते हैं थोड़ा सा हम दूसरे दुनिया में कि अगर खेसारी लाल यादव जी का जब अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अच्छे कंटेंट पर काम करते हैं, तो कुछ यूट्यूबर दिखाना नहीं चाहेंगे। अब किससे सवाल हमारा रहेगा, मनीष कश्यप से सवाल इसलिए रहेगा कि मनीष कश्यप जिंदगी भर झूठ बोलते आए हैं। अगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इमोशन स्टार कौन है, तो लिखा जाएगा कि वो इमोशन स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा झूठा बोलने वाला इंसान कौन है नया नवेला में, तो मनीष कश्यप का नाम स्वर्ण अक्षरों में पक्का लिखा जाएगा, मैं ये जानता हूँ। अब देखिए, मनीष कश्यप बड़े भाई ही हैं, उनको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन
देखिए ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आ गए कि मुझे आरा में केस हो गया, तो छपरा में हो गया, तो गोपालगंज में हो गया, मोतिहारी में हो गया, तो तमिलनाडु में। मैंने समस्या के मतलब मनीष कश्यप त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप इनका नाम पड़ता है। मतलब कि भैया इनका जब से जिंदगी में ये आए हैं इनको बड़ी समस्या है, और समस्या इनका सुनते सुनते चला हम लोग समस्या में चले जा रहे हैं। हम एक सवाल है मनीष कश्यप जिससे पूछना चाहते हैं, इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि आप भ्रामक खबर फैलाने में भैया आपसे कोई नहीं जीत सकता है, ये बात सही है। मनीष कश्यप को देखिए कि तमिलनाडु में केस हुआ तो तेजस्वी यादव पर खूंखार बारिश किए, और एक बात और खूब हमला किए। लेकिन अभी मनीष कश्यप ऑलरेडी बीजेपी में है, बीजेपी में है कि नहीं है मालूम नहीं है। हालांकि ऐसा तो झिलगट नेता बड़ी भागल चलता है, शाबाश। हर पार्टी में 2-4 हज़ार नेता मिलेगा आपको। ये कोषाध्यक्ष हैं, वो महासचिव हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो फलना है, तो 20 सूत्री अध्यक्ष हैं, तो 7 सूत्री विभाजन अध्यक्ष हैं, तो ई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो प्रखंड लेवल के अध्यक्ष हैं, बहुत अध्यक्ष बने आते हैं, सब जगह बने वैसा झिलकट नेता है। लेकिन कुछ नहीं है, ये एक मामूली सा झिलकट नेता है, और नेता है क्या है नहीं है। मैंने ऐसा झिलकट हम बढ़ियार नेता, इतना बढ़ियार झिलकट हम नहीं देखे धरती पर। इसलिए कि इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ बीजेपी से इस्तीफा देने। अरे भैया बीजेपी क्या विधायक है ये नहीं है, वार्ड सदस्य है ये नहीं है। एक वार्ड सदस्य भी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन आप कौन सा सदस्य बीजेपी के हैं भाई? प्रदेश महासचिव हैं कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चाहे केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष है कि क्या है, कि प्रदेश मंत्री हैं कि महामंत्री हैं कि कोषाध्यक्ष है कि प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ है नहीं है। तो किसको ये बुड़बक बनाते हैं कि मैं जा रहा हूँ इस्तीफा? अरे भैया मैं क्या बोला आपको? दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है, नेता फेता के फेरा पड़ना नहीं है ज़्यादा आपको। इसलिए कि ऐसे ऐसे झिलकट नेता आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे। आपके गांव में भी 200-400 नेता मिलेंगे अगर आप सोचेंगे तो। आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर एक विभाग का नेता आपको मिलेगा। कोई केस लड़वाने वाला नेता मिलेगा, कोई केस करवाने वाला नेता मिलेगा, कोई केस मैनेज कराने वाला नेता मिलेगा, कोई झूठ बोले वाला नेता मिलेगा। मैंने कुर्ता पेन है तो नेता को कहलाया। तो ऐसा ऐसा नेता को हम लोग नहीं मानते हो। देखिए भ्रामक खबर चलाने के बाद बोले कि मुझे केस, हमारे ऊपर केस हो गया है, छपरा में केस हो गया हमारे ऊपर में, तो बहुत सारे मतलब कि भ्रामक खबर फैलाएं। गोपालगंज में हो गया तो यहाँ हो गया, तो मोतिहारी हो गया, तो आरा हो गया, तो बक्सर हो गया। कुछ ऐसा बात नहीं, इन पर कोई केस नहीं हुआ। इन्होंने एक बात और बोला कि केस तो हम पे हो गया है हमारे चैनल पे, अब देखिएगा चुनाव का समय आ रहा है, चुनाव में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अरे भाई जनता बेवकूफ़ नहीं है, चुनाव लड़ना है लड़िए ना जनता। अच्छा एक बात और हमको हंसी छूट रहा है इस बात का कि मनीष कश्यप को उनके अपने लोग अब गरियाना चालू कर दिया है। अनिकेत रंजन हो, चाहे तमाम रवि कुमार अभिनव हो, तमाम लोगों ने जो है ना कि इन पे कटाक्ष करना चालू कर दिया है। यानी कि मनीष कश्यप कहीं कोई गतर में अब इनको लाज बचने वाला नहीं है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार रहती, भ्रामक खबर चला के भी बोलते हैं ना कि तेजस्वी यादव मुझे परेशान करवाएं। तेजस्वी यादव पर बहुत जोरदार हमला ही बोले थे मनीष कश्यप जी। अच्छा ये बताइए कि इसलिए जोरदार हमला बोले थे कि उनको तो तेजस्वी यादव के टक्कर में आया था। तो भाई एगो ना होता है कि जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ खंजड़ी के का मूल, तो जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ नेता एक से बैठे हुए हैं, तो ऐसा सा खंजड़ी का मूल क्या होगा ना। बढ़िया नेता बने, अगर यूट्यूबर भी बहुत बढ़िया बने तो अच्छा था कि अब बिहार के लिए चाहे कहीं के लिए बिहार सुनो बिहार कहे जाते तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये अधूरी बदूरी लदूरी क्यों बन गया? इसलिए अधूरी बदूरी और लदूरी बनने के फेरा में नहीं रही। अभी भी समय आपके पास है, या तो जाके चुनाव लड़िए और फिर मैक उठा के आइए। मैक उठा के आइएगा तो मज़ा आएगा। महाराज करोड़ों रुपया कमाते थे यूट्यूब से, यूट्यूब को भी आपने धोखा दिया, यूट्यूब भी आप पे नाराज है। अब पूछिएगा, लोग पूछेंगे कि यूट्यूब नाराज है मनीष कश्यप पर, तो आपको मैं बता दूं कि 10 मिलियन फॉलोअर लेकर मनीष कश्यप 12,000-15,000 व्यूज आए में मैंने पोए पादे लग रहे हैं। और मतलब कि एक बात मैं बोल रहा हूँ कि 12-15,000 20,000 व्यू लाने में इनका खूंखा फाट जा रहा है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर, समझिए। अच्छे कंटेंट पर काम नहीं करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। क्यों सपोर्ट करेगा? झूठ सच खबर दिखाने के लिए।
और दूसरी बात कि गांजा पीकर कभी लाइव मत आया कीजिए। दोस्तों एक सबसे बड़ा मैं आपको खुलासा कर दे रहा हूँ, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मनीष कश्यप जब भी अगर लाइव आते हैं तो उनका ओठ पर और उनका दांत पर बड़ा ध्यान गौर से कीजिएगा। जो गंजेड़ी आदमी होता है ना, उसका ओठ हमेशा सूखा नजर आता है और सूखा हुआ रहेगा, आँख उसका लाल नजर आएगा और इनका हमेशा ओठ सूखते रहता है, चटपटाते रहता है, एकदम छटपटाते रहते हैं कि केकरा भमहोर ले केकरा नोच ले। तो इनका ले दे के को बिहार पुलिस बेचारा इनको मिल जाता है। बिहार पुलिस हो चाहे कोई भी प्रशासन कहीं का भी हो, प्रशासन पर खाली झूठा मूठा आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि प्रशासन अगर गलती करती है तो प्रशासन की गलती को दिखाइए, वो नहीं। ये होम गार्ड जो बैठकर झूकते रहेगा, चाहे बूढ़ा कोई आदमी सोया हुआ रहेगा मेहनत करके एकदम, जिसको दरोगा से नीचे लेवल का लोग है, सिपाही से नीचे लेवल के लोग हैं, उसका ही वीडियो जाकर बनाते हैं। अगर कोई सिपाही कोई गाड़ी में पुराना खटारा गाड़ी में बैठल रहेगा तो सिपाही को धरते हैं, ये दरोगा एसपी को नहीं धरते हैं। ये इतना चढ़ाक है। डिजिटल भिखारी राजू मर गया महाराज आपके चक्कर में, आपको चंदा दिया था जी 50,000 रुपये। थोड़ा सा उसका भी तो ख्याल करते हैं, उसका साल भी मरे हुए नहीं लगाओ, फिर भ्रामक खबर फैला दिया। तो ये सब शोभा नहीं देता। देखिए गांजा पी के कभी भी लाइव नहीं आना चाहिए, चाहे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस उस चीज़ को सीरियस मान लेती है। और सुबह बोलेंगे कि नहीं हमारे ऊपर तो कोई केस FIR नहीं हुआ था। एक कहावत आपने सुना होगा कि भेड़िया आया और एक दिन भेड़िया मैंने रोज लोगों को बुर्बक बनाता था, अब एक दिन भेड़िया सही में आया और लेके उठा के चला गया। वही आपके साथ होगा, इसलिए बार बार मत बोलिए कि हम पे FIR हुआ, नहीं तो इतना बड़ा FIR होगा कि बुलू का ड्राम देखे है ना, बुलू का ड्राम वाला कैसे मामला चल रहा है। बुलू ड्राम में कहा बंद वाला काम कर रहे हैं महाराज कहीं के।